साहित्य को जीवन और समाज का दर्पण कहा जाता है। इसका कारण यह है कि साहित्य रचने वाला व्यक्ति, जिसे साहित्यकार या लेखक कहा जाता है, जीवन और समाज का ही एक अंग हुआ करता है। वह अपने जीवन और समाज में जो कुछ भी देखता, सुनता और अनुभव करता है, उसी के आधार पर वह अपने साहित्यिक रूप की रचना किया करता है। इस तरह उसके देश, राज्य, राष्ट्र और समाज का स्वरूप उसके साहित्य रूपी दर्पण में आसानी से देखा, समझा और परखा जा सकता है। किसी खास समय या युग में रचे गए साहित्य को पढ़कर यह भी आसानी से माना जा सकता है कि उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन कहाँ तक हो सका है। यह भी पता चल जाता है कि राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका कितनी और योगदान क्या रहा है। वास्तव में जो साहित्य यह सब नहीं बता पाता, उसे सच्चा साहित्य न कहकर केवल अक्षरों, शब्दों का खिलवाड़ ही कहा जाता है। साहित्यकार बड़ा समझदार, दूरदर्शी और जागरूक प्राणी होता है। वह अपने देश काल के अनुसार समाज और पूरे राष्ट्र की इच्छा, भावना और आवश्यकता को समझता है। समझ और जानकर ही वह साहित्य रचता है। इससे आम लोग भी जान लेते हैं कि वह कितने पानी में है, उसकी असली हालत क्या है और ज़रूरतें क्या हैं। वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर वे अपनी तथा सारे राष्ट्र की इच्छाएं, ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अच्छा साहित्यकार और उसका रचा साहित्य हमेशा राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य सामने रखा करते हैं। वास्तव में किसी भी भाषा और देश के साहित्य की सार्थकता इसी बात में हुआ करती है, राष्ट्रों के जीवन में जो हलचल हुआ करती है, साहित्य और साहित्यकार उस सब की तरफ आंखें मूंद कर रह ही नहीं सकते। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि साहित्य अपने लिए खाद और पानी अर्थात भाव और विचार सामग्री राष्ट्रीय जीवन से ही लिया करता है। ऐसा करते समय वह जो अखाद्य और अपेय अर्थात खाने पीने योग्य या ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसका अपने आप ही त्याग कर दिया करता है। वह हमेशा अच्छे भाव विचार लेकर ही अपना स्वरूप या भाषाई शरीर बनाया करता है, ताकि उसे पढ़ने सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके, राष्ट्र की आत्मा सामने आ सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य उच्च राष्ट्रीय भावनाओं और विचारों का प्रतिनिधि हुआ करता है। दूसरी ओर साहित्य अपनी भाव और विचार सामग्री से सोए राष्ट्रों को जगाने, गिरे हुए राष्ट्रों को उठाने, अवनत
राष्ट्रों को उन्नत बनाने की प्रेरणा भी दिया करता है। विराम स्टॉप।